ओम शांति। आज के कलरफुल मुरलिका सेंस से आज है 22 अप्रैल 2022। आज बाबा ने हम बच्चों को पूरे मुरली में याद दिलाई कि कैसे हम पुण्य आत्मा बनकर पुण्य आत्माओं की दुनिया में जा सकते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न में बाबा ने पूछा, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में चलेंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी चलन दैवी बनाओ, बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते कि बुद्धि से सब बाप के हवाले कर दो। आज के मुरली का गीत था, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। बाबा कहते, गीत बनाने वालों को तो इसकी समझ नहीं है। मनुष्य पुकारते हैं रावण राज्य में कि हे पतित पावन आओ और पावन दुनिया में ले चलो, रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं। बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों से निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। फिर बाबा ने कहा, राम राज्य माना दिन और रावण राज्य माना रात, तो हमको पुण्य क्या करना है? बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ किचड़ा है वो मेरे हवाले कर दो। जैसे मनुष्य मरते तो उसके बिस्तर कपड़े आदि करनी घोर को देते हैं, वो दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते, वैसे बाबा आया है तुम्हारे से दान देने, क्योंकि यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ सड़ा हुआ है, वह बाप को दे दे और इससे ममत्व मिटा दे। बाबा कहते, तुमको नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा, तो देखो ये कितना अच्छा और सस्ता सौदा है। बाबा कहते, कुमारियों के पास तो कोई मिल्कियत नहीं होती, तो उनको कुछ देना नहीं, क्योंकि उनको कोई नशा भी नहीं होता है मिल्कियत का, तो इसीलिए यहाँ पर माताओं कन्याओं का हक और जास्ती मिलता है, क्योंकि उनको लौकिक बाप के वर्षे से ममत्व नहीं होता। बाबा ने कहा, तुम सब कुमार कुमारियां। आज बाबा ने इस मामले में एक कहानी भी याद दिलाई कि एक राजकुमारी होती है। राजा अपने बच्चों से हमेशा पूछता है कि तुम किसका खाती हो, तो एक हमेशा कहती है कि मैं मेरे किस्मत का खाती हूँ। तो फिर राजा ने उसको बाहर निकाल के एक गरीब से शादी करवाई, और आगे कहानी में दिखाया है कि वह बाप से भी साहूकार हो जाती है, तो बाप को निमंत्रण देती है और पूछती है कि बताओ अब मैं किसका खाती हूँ। तो वैसे बाबा कहते, तुम सब अपनी अपनी तकदीर बनाते हो। आज बाबा ने दिल्ली के ग्राउंड को याद किया, रामलीला ग्राउंड। बाबा कहते, वास्तविक इसको रामलीला नहीं रावण लीला ग्राउंड रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय सब दुनिया में रावण की लीलाएं चल रही हैं। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी याद दिलाया कि देवताओं की देखो कितनी ऊंची महिमाएं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो हमें भी वैसा बनना है। बाकी श्री श्री टाइटल रखते हैं आजकल के दुनिया वाले, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। श्री श्री टाइटल केवल एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा को ही रखा जा सकता है। बाकी देवताओं को श्री लक्ष्मी श्री नारायण कह सकते, उनको भी श्री श्री अर्थात सबसे श्रेष्ठ नहीं कह सकते। फिर बाबा ने याद दिलाया कि जैसे ये ब्रह्मा है, इसे सब कुछ सरेंडर कराया, भट्टी बननी थी, बच्चों की पालना करनी थी, पैसों बगैर तो पालना हो न सके, तो पहले बाबा ने इनका सब कुछ अर्पण कराया। लेकिन सभी एक जैसे नहीं चले, कुछ आए कुछ चले भी गए, लेकिन बाबा ने सबको सेफ रखा जो निश्चय बुद्धि थे। इसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे बिल्ली के पुंगरों की कहानी है कि वह सेफ रहते हैं आग के सेक से, वैसे ही शुरू से अंत तक बाबा अपने निश्चय बुद्धि बच्चों को सेफ रखता है। बाबा ने कहा कि यहाँ पूछते हैं कि इतने सारे मकान बनाते हैं तो पैसा कहाँ से आया? तो बाबा कहते हैं, अरे इतने ढेर बच्चे बाबा को, तो वो सब तो लगाएंगे ना, बाकी तुम जो कुछ करते हो वो अपने लिए करते हो, लेकिन कहते हैं कि सबसे ममत्व मिटा दो और वापिस चलना है अभी नई दुनिया में। बाबा कहते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश जी के आगे महिमा गाते कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, लेकिन यह बात नहीं समझते हैं कि एक परमात्मा की ही यह महिमा है कि उनको ही हम माता पिता बंधु सखा सब कुछ मान सकते हैं। बाबा ने कहा, यह ब्रह्मा भी माता है क्योंकि इनके द्वारा आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन माता और बहनों को संभालने के लिए कोई एक बहन भी या माता भी चाहिए, तो मुकर्रर किया है
BK सरस्वती अडॉप्टेड बच्ची को। बाबा कहते हैं कि मुख्य शास्त्र है भारत का गीता, जिसमें ज्ञान की पढ़ाई की बातें हैं, कोई चरित्र की बातें नहीं है, और ज्ञान से मर्तबा मिलता है। आज बाबा ने कहा कि बाबा जादूगर है, रत्नागर है, और वो हमें स्वर्ग की झोली, हमारी झोली भरते स्वर्ग के लिए। बाबा ने कहा कि मनुष्य तो गाते हैं कि ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। तो बाबा आया है फिर से हम बच्चों को ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से तो कुछ नहीं होता, साक्षात्कार करते हैं लेकिन उस दुनिया में तो जा न सके। जैसे मीरा ने भी साक्षात्कार किया लेकिन ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष टाइटल दिया है कि तुम सब श्रवण कुमार कुमारियां हो, तुम सबको ज्ञान की कवाठी पर बिठाते हो। तो मित्र संबंधियों के पास भी ज्ञान देना है और उनको भी उठाना है। बाबा के पास युगल आते हैं। पहले वो ब्राह्मण लोग काम का हथियाला बनवाते थे, अब बाबा काम चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्र हथियाला बनवाते हैं। तो बाबा कहते हैं बस मैं तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले पवित्र रहना पड़े। फिर बाबा ने अंत में याद दिलाया कि बच्चे कुल मत बनो, लौकिक बाप भी अगर कुल कलंकित होते हैं तो चमाट मारते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत मीठा और रहमदिल बनना है। तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, ठिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली सब में बिठा दिया, लेकिन मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण की मत पर यह हाल हुआ है। लेकिन जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहे कि हमारा खाता खराब न हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाने। इसलिए बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, कोई भी पॉइंट मिस न हो, अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न निकल जाए, और सुने नहीं तो धारणा कैसे होगी। इसलिए रेगुलर स्टूडेंट्स कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने हम बच्चों को आज विशेष धारण करने के लिए कहा कि अपना खाता खराब न हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी, श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान की कवाठी पर सबको बिठाना है, मित्र संबंधियों को भी ज्ञान देकर सबका कल्याण करना है। आज विशेष वरदाता बाप ने सदगुरु बन हम बच्चों को विशेष वरदान दिया। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। बाबा ने कहा अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, और राजा में 2 पावर होती है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते। तो ऐसे राजयोगी बच्चे कभी अपने संकल्प, बोल व कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ का खाता चल रहा है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। तो आज पूरे दिन में बीच बीच में हम पक्का ये अभ्यास करेंगे कि मैं राजयोगी हूँ, मैं राजा हूँ, मालिक हूँ, तो मेरा एक भी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ नहीं जा सकता। स्लोगन कहा स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्व राज्य अधिकारी हैं। आज के विशेष मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य चले कि इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे, अर्थात इस ज्ञान के कई सारे नाम हैं। इस ज्ञान को अमृत कहते, कोई अंजन कहते। जैसे गुरु नानक जी ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई फिर ज्ञान को वर्षा भी कहते, क्योंकि इसी ज्ञान से सारी सृष्टि फिर से हरी भरी हो जाती है। इसी ज्ञान से सतयुगी मनुष्य बन जाते हैं, सतोगुणी बनते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिटता है। इसी ज्ञान से अमृत के समान, जिससे मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जो जल रहे हैं वह ठंडे हो जाते। तो परमात्मा साफ कहते हैं कि कामेशु क्रोधेशु गीता में। तो मुख्य जो बीज है वह है काम का बीज, जो 5 विकारों का मुख्य बीज है, जिसके कारण मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के झाड़ पैदा हो जाते। इसलिए मम्मा आज हमें याद दिला रही है कि बुद्धि में ज्ञान की धारणा तभी होगी जब विकारों का बीज खत्म होगा। सन्यासी समझते हैं कि विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब सन्यासियों को तो यह शिक्षा नहीं, और ऐसी शिक्षा वो देवे भी कैसे। वो कहते हैं कि सिर्फ मर्यादा में रहो, लेकिन असल मर्यादा कौन सी है? कहा वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा जो गृहस्थी में रहकर भी निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वह सच्ची मर्यादा कहाँ? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा का पालन करते हैं और कहते हैं कि मर्यादा पर चलो, लेकिन मनुष्य का पहला
क्या है? तो मम्मा ने आज कहा मनुष्य का पहला मर्यादा है, पहला फर्ज है निर्विकारी बनना। तो कहते हैं कि इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं। अब मुख से कहना मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, और फिर कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। तो मम्मा कहती है कि निर्विकारी बनने के लिए पहले ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विकर्म विनाश हो सकेंगे। तो इस प्रकार से आज की बाबा की मीठी वाणी थी। ओम शांति।